2008 में मनमोहन सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था और इस समय हमारी मौजूदगी जो है वो दशाश्वमेध घाट पर है और इसी घाट पर बगल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर आते हैं, गंगा आरती देखते हैं। और इस समय जो गंगा की क्या स्थिति है आप वो भी देख सकते हैं तस्वीरों में। कुछ घंटों बाद ही अब छठ का पर्व मनाया जाएगा। ये प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट है और इसका पौराणिक महत्व भी है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता ये मौजूद है। कांग्रेस की सरकार में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था और कांग्रेस के लोग आज विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज 16 साल हो गया है, गंगा निर्मल हो गई? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, आपको खुद दिखाई देता है कि क्या गंगा आचमन करने की बात योग्य दूसरी बात होती है, नहाने योग्य नहीं है। लेकिन हमारी आस्था का प्रश्न है। आस्था की वजह से गंगा में लोग डुबकी लगाते हैं। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कि गंगा के पानी कभी दूषित नहीं होता, लाख उसमें सब कुछ जाते रहें। और जब आस्था का सैलाब है ये कि जिसकी वजह से हम यहाँ आते, अन्यथा गंगा के तट पर आकर कोई नहाना और आचमन करना तो दूर होता। लेकिन गंगा के नाम पर अब तक छलावा किया जाता रहा। मोदी सरकार की तो प्राथमिकता है गंगा का निर्मलता, सफाई। मोदी सरकार की प्राथमिकता केवल वादा करना और उस वादा करने के बाद भूल जाना, क्योंकि चुनाव के समय वादे होते हैं, चुनाव के बाद उससे भूल जाते हैं। चुनावी वादे उनके हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। गंगा जस की तस है। गंगा आज भी 360 किलोमीटर, 2552 किलोमीटर के लगभग है गंगा। टोटल जो लेंथ हमारी है उत्तराखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी तक 360 किलोमीटर का पैच सबसे ज़्यादा गंदा है। उसमें शोधन का पानी जो अशोधन नहीं हो पा रहा है, जो चमड़ा उद्योग का, उसकी वजह से। और बनारस में खास करके जो संकट मोचन फाउंडेशन की अगर हम बात करें, बहुत काम किया है इसके ऊपर और देश विदेश के तमाम वैज्ञानिक उसमें आते हैं। कहते हैं, बताया जाता कि पानी ये गंगा का शहरों में जा रहा है पानी पीने के लिए भी। हमारे इस नगर में 5 MNP प्रति 100 मिलीलीटर और 500 नहाने पीने के लिए 5 MNP और 500 MNP प्रति मिलीलीटर पानी की होना, जो MNP होना चाहिए, होना मानक है इसका। लेकिन उस मानक के अनुरूप नहीं है। 3 मिलीग्राम 1 लीटर में DO भी होना चाहिए, जो नहीं है। तो फिर हम गंगा को शुद्ध कैसे मान लें? अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही जो नमामि गंगे के अपर मुख्य सचिव हैं अनुराग श्रीवास्तव भी आए थे, बैठक हुई। उन्होंने दावा किया है कि कुंभ से पहले गंगा में जितने भी अनट्रीटेड वाटर है वो नहीं गिरेंगे, जितने भी सीवर के पानी उसको रोका जाए। अनुराग श्रीवास्तव और अमृत अभिजात दोनों लोग जो सचिव हैं, दोनों लोग आए थे कि कुंभ से पहले गंगा को हम निर्मल कर देंगे। लेकिन उस दिशा में आज 520 MLD पानी साफ होने की आवश्यकता है, 520। और जो 7 STP की कुल क्षमता इनकी 420 की है, जो पूर्ण रूप से अपने क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। 280 से लेके 300 MLD पानी साफ हो पाता है। यह सरकारी आंकड़े जल निगम के हैं, ये मेरे व्यक्तिगत नहीं है, जल निगम बताता है। अर्थात 220 MLD कचरा आज भी गंगा में बदस्तूर वापस जा रहा है। तो ऐसे में 2 महीने में क्या कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे? सर क्या कहेंगे, आज 16 साल हो गया राष्ट्रीय नदी घोषित हुए, क्या लगता है? मुझे लगता है साफ है कि एक तरफ कांग्रेस की सरकार थी जो गंगा को लेकर संवेदनशील थी और काम करती थी। काम हुआ, राजीव गांधी जी ने किया। पहले से बदलाव कुछ दिख रहा है गंगा में? कुछ नहीं बदलाव हुआ है। जिन अधिकारियों, जिन नेताओं को जिम्मेदारी मिली है गंगा स्वच्छ करने का, जाके देख लीजिए, इनके खातों में करोड़ों रुपए चले गए हैं। यही बदलाव हुआ है। आम जनता को कुछ नहीं मिला। और सबसे दुर्भाग्य का विषय है कि जो अपने आप को आके काशी में जोर जोर से चिल्ला के गंगा पुत्र बोल रहे थे, वो माँ गंगा का नालायक पुत्र माँ गंगा से आज नजरें नहीं मिला पा रहा है। काशी से बहुत कुछ ले लिया उन्होंने, लेकिन काशी को कुछ देने में वो न उनकी हिम्मत हो पा रही है, न उनकी ज़रूरत हो पा रही है। सारी चीज़ों को सिर्फ हर चीज़ को एक व्यवसायीकरण करके रख दिया है। 2 दिन बाद पूरी काशी छठ का त्यौहार मनाएगी। आप घाटों का दौरा कर लीजिए, यहाँ घाट पे रहने वाले लोग हैं, इनसे बात करिए। इन लोगों ने अपने साधन संसाधन से, ये जो थोड़ा आपको घाट वगैरह साफ दिख रहा है, जो थोड़ा वो ये इन लोग, क्योंकि देव दीपावली का एक तरह से हम काशीवासियों के लिए वो राष्ट्रीय पर्व है। पूरे 1 साल पूरे देश विदेश के लोग इंतजार करते हैं कि हम लखा मेला में काशी नहीं, लखा मेला में तो कई मेले हैं, लेकिन ये उस दिन ऐसा होता है, मुझे लगता है काशी के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान और विदेशों से भी लोग काशी से सीधे जुड़ते हैं। और प्रशासन की तैयारी ये है, जब परसों शाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक चेतावनी भरा बयान दिया था, तो कल देख कर दिखाने के लिए केवल यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, मेयर नावों पे
केवल एक फर्जी दौरा करके केवल हम भी देखेंगे। 2 दिन बाद छठ है, आप भी देखिएगा। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि आइएगा, हम भी लोग व्यवस्था कर लेंगे। हम लोग उस दिन छठ के दिन शाम के समय हम लोग देखेंगे कितनी घाटें साफ़ हुई हैं। और जो कुंभ को इन्होंने इवेंट बना दिया है। 11 वर्षों से जो कर रहे हैं गंगा के काम पे, उससे नज़रें न लोगों को, तो कुंभ में कोई इवेंट बनाना है इनको, तो उसमें दिखा रहे हैं कि दिसंबर तक बंद हो जाएगा, लेकिन धरातल से कोसों दूर इनके दावे रहेंगे। हम भी यहीं रहेंगे, आप भी देखिएगा। हम लोग दिसंबर में। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम प्रमोद वर्मा है। क्या कहेंगे? हम इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं और 2008 में मनमोहन सिंह की कैबिनेट सरकार ने इसको पास किया था और उस साल आपको जानकारी नहीं हो, उस बार हम लोग ने पहली बार आर पार का माला चढ़ाया था और सरकार को धन्यवाद दिया था, यूपीए सरकार को। हम चाहेंगे कि गंगा माँ का नाता जन्म और मृत्यु से है। आदमी जन्म से भी होता है, मृत्यु से भी नाता। हम चाहेंगे गंगा की सफाई हो और हर काशी नागरिक गंगा में आवे, स्वच्छता से स्नान करे। साफ हुआ है गंगा? नहीं, गंगा आप देखिए कहाँ साफ हुआ। आप बताइए, अगर आपको लगता है घूमिए, सफाई देखिए। आचमन सरकार की तो प्राथमिकता, सरकार तो दावा करती है। भाई देखिए, सरकार दावा कर रही है, कागजों पर कर रही है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। आप घूम के देख लीजिए, छठ आने वाला, जो दिवाली आने में, कहाँ सफाई है। जो स्थितियाँ कि गंगा का जो अंबार लगा हुआ है वो आप सबसे कहीं छिपी नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? शकील अहमद। ये बताइए शकील भाई, सरकार दावा करती है गंगा साफ हुई है, उनकी प्राथमिकता में है, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है, उन्होंने यही बनारस के अंदर चुनाव लड़ने का मूल मुद्दा रहा कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया, माँ ने बुलाया। तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अगर यही कहेंगे कि अगर बनारस में कम से कम 50 बार वो आ चुके हैं, प्रधानमंत्री रहते हुए ऐतिहासिक बात है कि 50 बार बनारस के अंदर आ चुके हैं, और बनारस के अंदर हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कम से कम इस गंगा को, जो अपनी माँ का नाम लिया है, इस माँ के आंचल में इतनी गंदगी है कि गंदगी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर प्रतिदिन हम देखते हैं कि सफाई होती रहती है, तमाम चीज़ें। मैं काशी की जनता से भी अपील करता हूँ एक मुस्लिम के नाते कि कम से कम माँ के आंचल को साफ रखिए, माँ के आंचल को गंदा ना करें। क्या मांग करेंगे आप लोग? हम यही बनारस की जनता से लोग से यही करेंगे कि अगर आप कहीं फूल माला भी डाल लें तो कहीं किनारे डालिए, उसको निकाल। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग यही करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करेंगे, केंद्र सरकार से मांग करेंगे। और पहली बात कि योगी जी 150 मरतबा बनारस आ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप चाह लेंगे तो गंगा, आप ज़्यादा नहीं, आप जो आप कह रहे हैं कि साल भर में आप करते, 6 महीने में अगर सरकार चाह लेगी कि सारा दिमाग हम इधर लगाएंगे तो 6 महीने के अंदर गंगा साफ हो जाएगी। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा? जी नमस्ते, मैं कुंवर बबलूबिंद केवट। अच्छा, आप केवट हैं, घाट पे ही रहते हैं? जी नहीं, मैं घाट पे नहीं रहता, मैं मामूरगंज रहता हूँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे? आपका तो एक पुराना एकदम नाता होगा गंगा से। जी, वो क्या कहा भी गया है कि गंगा हमारी माता है, जन्म जन्म से नाता है। तो कहना यह चाहूँगा कि 40 साल से हमारे यहाँ बनारस में मेयर, सांसद, विधायक और पार्षद सभी भाजपा के हैं, और अब भी हमारी माँ गंगा स्वच्छता के लिए तरस रही हैं, जबकि राष्ट्रीय नदी घोषित हो चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन मोदी सरकार जब भी गंगा के नाम पे कुछ बात करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, तो बड़ी ताज्जुब होता है कि यह गंगा माँ सबको देती हैं, गंगा माँ को मोदी क्या देंगे या प्रभु श्री राम को मोदी क्या देंगे। तो धर्म के नाम पे मोदी जी केवल गुमराह कर रहे हैं, बनारस के साथ साथ पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लगातार। सरकार तो बड़ा दावा करती है कि हम गंगा को स्वच्छ कर रहे हैं और बहुत काम भी कर रहे हैं, सरकार कर भी रही है। देखिए, उनके दावे बहुत हैं। जैसे पहले इन्होंने कहा कि गंगा ने बुलाया है, माँ शब्द भी नहीं आया। गंगा के लिए भी हजारों करोड़ रुपए बाद में जो है उन्होंने कहा कि सरकार ने तो हजारों करोड़ रुपए भी खर्च किए गंगा के लिए। गंगा के नाम पे उमा भारती को इसका बनाया गया। उमा भारती को आना चाहिए बनारस में, और उमा भारती को बताना चाहिए कि 7,000 करोड़ रुपए कहाँ गए गंगा के नाम पे, जो सफाई के लिए मोदी सरकार ने दिए थे। तो यह दावे हैं उनके, और उन्हीं के लोग कैबिनेट में बैठे हैं और राज्य सरकार में बैठे हैं। गंगा के नाम पे 7,000 करोड़ रुपये अगर भाजपा सरकार खा गई तो पैसा कहाँ गया? सफाई नहीं हुआ। और हमारे इनके में एक मैं कहना चाहूँगा कि एक संजय निषाद हैं, जो निषाद समाज के नाम पे इनके गठबंधन में शामिल हैं। 20,000 करोड़ रुपये का बजट इन लोगों ने गंगा के नाम पे भी, मत्स्य विभाग के नाम पे, मछली मारों के नाम पे लिया। वो पैसा भी धरातल पे नहीं आया। निषाद समाज हमारा परेशान है। यहाँ क्रूज चला के हमारे नाविक को बार बार परेशान किया जाता है। स्टीमर, छोटे स्टीमर को बंद करा दिया जाता है, नाव को बंद करा दिया जाता है। संजय निषाद तो आप लोग के नेता, आप लोग की बात नहीं सुनते हैं। देखिए, संजय निषाद कोई भी अभी हम लोग का नेता कोई नहीं हुआ है। संजय निषाद भी हम लोग के निषाद समाज को छल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए हमारी मौजूदगी जो अभी दशाश्वमेध घाट पर है, और
कांग्रेस के लोग इसका आज विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि 2008 में मनमोहन सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था और इनका दावा ये कहना है कांग्रेस के लोगों का कि गंगा अभी भी स्वच्छता निर्मलता के लिए तरस रही है। श्रेष्ठ यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।